नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम 6 दिसंबर को सिलीगुड़ी की जमीन पर पैर रखने वाले हैं विमल गुरुंग। 3.5 साल बाद वापस आ रहे हैं घर भूमिगत नेता विमल गुरुंग। जीजेएम विमल गुरुंग गुट के सेंट्रल समिति वाइस प्रेसिडेंट विशाल छेत्री ने आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद जीजेएम अध्यक्ष विमल गुरुंग सीधे इंदिरा गांधी मैदान पहुंचेंगे एवं वहीं विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के अनुसार वह कुछ दिन सिलीगुड़ी में ही रुकेंगे और उसके बाद पहाड़ पर जाएंगे। इस सभा के दौरान वहां सभी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और सभी को मास्क पहनना पड़ेगा। दार्जिलिंग सिक्किम मेरे कालिम्पोंग के साथ साथ तराई डुअर्स समतल से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस सभा में शामिल होंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विशाल छेत्री ने बताया कि राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव उक्त सभा इलाके के नेता मुन्ना प्रसाद सह अन्य तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी मदद की है। साथ ही विनय तामांग अनिक थापा के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी किया एवं भाजपा पर भी जमकर बरसे। तो यहाँ से 6 तारीख को 9 से 10 बजे के अंदर में सबको वहाँ पर पहुँचना है। सभी चीज का व्यवस्था है, जल्दबाजी कोई ना करे और वहाँ पर आपका सभी को अपना अपना एक बैरिकेड लगा के एक आसन रखा है। साउंड सिस्टम के लिए साइड में है और आपका मीडिया हमारा दोस्तों के लिए भी एक अच्छा एक जगह बनाया है और मंच है और सभी के लिए एक वॉशरूम की भी व्यवस्था किया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, इस सभी का हम लोग ने वहाँ पर व्यवस्था किया है। और आपका विशेष करके पार्किंग का सबसे बड़ा इशू था पार्किंग का, क्योंकि हमको जनता के भी ख्याल करना है, पुलिस को भी हमको उनको भी उतना हमको तंग नहीं करना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी हम लोग को मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उनको भी हमारा सपोर्ट करना हमारा दायित्व बनता है। तो इसीलिए हमारा पार्टी का कार्यकर्ता को हम ये संदेश देना चाहता हूँ, पार्किंग के लिए आपका अलग अलग वेन्यू बनाया गया है। जैसे कि आपका डुअर्स के लिए पीसी मित्तल में बनाया गया है और आपका जो गांधी मैदान है वो दार्जिलिंग का लोगों के लिए, मिरिक के लिए, और आपका जो तराई के लिए वहां पर होगा और जो इंदिरा गांधी मार्ट का जो पीछे पर है एक बड़ा मार्ट है, वहां पर भी आपका कालिम्पोंग से जो आएगा दार्जिलिंग का वो सब वहां पर रहेगा और वीआईपी स्टेज के पीछे रहेगा। और हम लोगों को इस मार्ट के लिए भी और बहुत चीज़ों के लिए भी हमें हमारा टीएमसी सरकार का जो पर्यटन मंत्री जी है श्री गौतम देव जी, उन्होंने भी बहुत सारा मदद किया हमें। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत एशियन हाईवे 2 पर बने ओवर ब्रिज पर एक बाइक सवार किसी बड़े गाड़ी के चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस व्यक्ति को आशंकाजनक स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद से बागडोगरा प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से और 51 मरीजों की हुई मौत, 3,271 नए मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण की 3,271 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,90,070 हो गई।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि 51 और मरीजों की मौत होने के बाद प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,527 हो गई है। इसी बीच 3,275 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अभी 24,166 लोगों का उपचार चल रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से 19 सूत्रों मांगों को लेकर चोपड़ा के वीडियो को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में काफी असुविधा हो रही है, जिसके कारण उनको काफी समस्या हो रही है। सरकार की ओर से मिलने वाले विभिन्न योजनाओं का लाभ भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए, इसके साथ ही रास्ता और पुल आदि का निर्माण किया जाए। ज्ञापन देते समय अखिल भारतीय विकास परिषद के जिला सभापति विक्टर बार्ला सहित अन्य नेता उपस्थित थे। ভিডিও অফিসে 16 দফা দাবি ছিল এবং ভিডিও মহাশয়ের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ ছিল যে আদিবাসী গ্রামগুলি এখন পিছিয়ে পড়েছে, রাস্তাঘাট উন্নয়ন এগুলো থেকে অনেক বঞ্চিত। দ্বিতীয় কথা হলো রেশন কার্ড আমরা আবেদন করেছিলাম, কিন্তু কার্ড এখন পাইনি, স্লিপ, সেগুলো অতি শীঘ্রই আমাদের আদিবাসীদের হাতে তুলে দিতে হবে। এবং কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে নয় ছয় হচ্ছে। আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকা সত্ত্বেও অন্য কাস্টের হায়ার কাস্টের লোকগুলো কীভাবে আমাদের সার্টিফিকেট নেবে সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। ভিডিও মহাশয় তো ছিলেন না, ওনার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে ছিলেন জয়েন্ট ভিডিও এবং ওনার প্রতিনিধি ছিলেন। ওনার কাছে আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন যে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের মারফতে আপনাদের যা যা সমস্যা আছে, যা কিছু অভিযোগ আছে, সেগুলো আপনাদের মারফতে আমরা কাজ করব, এই আশ্বাসটা দিয়েছেন। যদি আমাদের যে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি সে মারফতে যদি কাজ না হয়, আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। আমরা যেটা সময় দিয়েছি সে সময় যদি পেরিয়ে যায়, তাহলে আমাদের আরও বৃহত্তর আরও এই বিকাশ পরিষদের স্লোগানটা আরও নবান্ন অবধি পৌঁছে যাবে। আমরা 31 ডিসেম্বর অবধি আমরা সময় দিয়েছি। আর তার সাথে সাথে বিডিও মহাশয়কে বলেছি, বেলারা মহাশয়কে, যে আমাদের বিগত 3 বছর আগে পাট্টার জন্য আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু এখনও পাট্টা আমরা পাইনি। নবান্ন থেকে বলা হচ্ছে আদিবাসীদের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি পাট্টা দেওয়া হবে, কিন্তু সে আমরা পাট্টা পাচ্ছি না। चोपड़ा में समाज सेवियों के द्वारा गरीबों को प्रदान किए गए गर्म वस्त्र। चोपड़ा के कानून नदी घाट के पास एक स्टॉल लगाया गया था, जहां पर गरीब लोगों को गर्म वस्त्र वितरण किए गए। यहां पर गर्म वस्त्रों का स्टॉल कोलकाता के पुलिस अधिकारी बापन दास ने लगाया था। उनके इस काम में इस्लामपुर महकमा ऑफिसर सुदीप भट्टराई, उनकी पत्नी मौसमी सिंह राय ने सहयोग किया था। काफी संख्या में यहाँ पर लोगों को वस्त्र प्रदान किए गए। यह इलाका चोपड़ा ब्लॉक के हाफ्तीगज ग्राम पंचायत में स्थित है। बापन दास ने बताया कि इस गांव में काफी गरीब लोग रहते हैं, जिनकी घर नदी के गर्भ में समा गए थे। पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के कारण काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखकर इन गरीब लोगों को नए वस्त्र प्रदान किए गए। আমরা বিনে পয়সার একটি বাজার বসিয়েছি, যেটা সিধু কানু চর বলে। উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি অখণ্ড একটি চর, কিন্তু দার্জিলিংয়ে অবস্থিত। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন থাকে, তাই একটু শীতের আগে একটু গরম পোশাক আর কিছু জামা কাপড় দেওয়া, আর সম্পূর্ণ দিচ্ছে আমাদের ইসলামপুর এইচডি অফিসের কর্মীরা। তার নাম প্রকাশে অনুষ্ঠান, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বাপন দাস তো ওকে ও সম্পর্কে কি বলবো, ও তো পরিচিতই, ভীষণভাবে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। তো আজকে ওর সেই কাজে সামান্য সুযোগ হেল্প করতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। কিন্তু এখানে গ্রামে এসে দেখতে পেলাম যে এদের প্রয়োজনীয়তা কতটা। তো আমি আপিল করব সমস্ত লোকেদেরকে যে যাদের সবাই যেন কোনোভাবে অল্প স্বল্প কিছু হেল্প করতে পারলে বাপনেরও সুবিধা হবে, ওর সমাজসেবার কাজকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किसान आंदोलन का आज है 8वां दिन। आज होगी चौथे दौर की बातचीत। किसान बोले सरकार से अलग अलग नहीं, एक साथ मिलेंगे। इससे पहले शाह और अमरिंदर बात करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 8वां और अहम दिन है। आज किसानों और सरकार के बीच फिर बातचीत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग हुई। बुधवार शाम अचानक ये फैसला हुआ। पंजाब CMO के मुताबिक मुख्यमंत्री कई सुझाव देंगे ताकि गतिरोध खत्म की जा सके। 1 दिसंबर को सरकार ने पंजाब और यूपी के किसानों से अलग अलग बात की थी। यह बैठक बेनतीजा रही थी। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार समाधान की जगह साजिश रच रही है। वह किसानों से अलग अलग बैठकर उन्हें बांटना चाहती है। किसानों ने फैसला लिया कि सरकार से अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मीटिंग करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19
सामने आए 35,551 नए मरीज, 526 की हुई है मौत। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भारत में दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जहां मामलों में कमी आई तो वहीं बुधवार को इसमें इजाफे हुए हैं। अब गुरुवार को मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 35,551 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 526 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,38,648 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,34,965 हो गई है। अब तक 99,73,373 लोगों ने वायरस को मात दी है। इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,726 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,22,943 हो गई है। बीते कई दिनों से संक्रमित मामलों की संख्या 5 लाख से नीचे बनी हुई है। इस्लामपुर बार एसोसिएशन के चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के मुताबिक इस्लामपुर बार एसोसिएशन का सचिव जलाल खन्ना, सह सचिव महबूब आलम, सह सभापति गुरुदास शाह को बनाया गया है। यह जानकारी इस्लामपुर कोर्ट के वकील फिरोज अहमद ने दी। पुरातन मालदा में 3 युवकों पर लगा कि 5 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में पड़ा हुआ है तनाव का माहौल। पुरातन मालदा के नवाबगंज जोड़ा कालीस्थान इलाके में 3 असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इलाके की 5 नाबालिग छात्राओं को जान से मारने की धमकी देकर निर्जन स्थान पर ले गए और उनको मादक पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। छात्राओं के परिवार वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि इन आरोपियों के द्वारा इन परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तीनों आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित परिवार वालों की तरफ से आरोपी गौतम सरकार, पुचका दास और कानू सिकदर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आलोक राजोड़िया ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस को इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक सभी आरोपी फरार है, लेकिन उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोलते कि तोरा ना আসলে পরে তোদেরকে মারে ফেলবো। আমরা 5 জন যাই দেখি বিয়ারের বোতল টোতল রাখা আছে 3টে। তারপরে ওরা আসতে দিচ্ছিল না, হাত ধরে টানাটানি করছে। তারপরে আমি চিল্লালাম, তখন কাকা কাকিরা ওরা তখন পালিয়ে গেছিল। আমরা 5 জন, আমরা 3 জন। কোন লোক? এই লোকটা ওটা তো আমরা জানি না। আর ওরা মা জাল টানতে আসতো, কোথাকে টাকা দেখাতে করছে কি চ ঘটনাটা সন্ধ্যার সময় এখানে ছাল মারছিল। আমার লাভ নেই, তাকে আমি হাত পা ধুয়ে চলে গেলাম আর ও খালি মারছিল। হাল মারতে মারতে ওকে দেখে নিয়ে যায়। হাল মারতে মারতে ওকে দেখে নিয়ে যায়। দেখে নিয়ে যাও, ওখানে ওরা সব মানে আরো 4-5 জন ছিল, ওদের বিয়ার খাওয়ায়। ও ছিল গৌতম, আচ্ছা, তারপরে কি নাম যেন, আর ওই বৈরাগীর একটা ছেলে। আচ্ছা। नहीं रहे एमडीएच के बादशाह। एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 5:30 बजे हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ। दिल्ली में वे पिछले 3 हफ्ते से इलाजरत थे। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनका परिवार 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान के अमृतसर और फिर दिल्ली आ गए थे। धर्मपाल के पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी ने एमडीएच की शुरुआत की थी। धर्मपाल ने कारोबार को आगे बढ़ाया और एमडीएच को मशहूर ब्रांड बनाया। कंपनी के विज्ञापनों में भी वे खुद ही नजर आते थे। उद्योग जगत में योगदान के लिए महाशय धर्मपाल को पिछले साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कोरोना से दुनिया में अब तक 6.48 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। 14.98 लोगों की हो चुकी है मौत। 4.49 करोड़ हुए हैं स्वस्थ। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.48 करोड़ के पार हो गया।
4 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 14,98,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing का संक्रमण से निधन हो गया। वे 94 साल के थे। इंटरपोल ने सभी देशों को चेतावनी जारी की है। इसमें नकली वैक्सीन से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था। 94 साल के वैलेरी को यूरोपीय देशों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। वे 1974 से 1981 तक राष्ट्रपति रहे। उन्हें कुछ दिन पहले सांस लेने में दिक्कत हुई थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्वस्थ होने के बाद वे घर आ गए थे। बुधवार को उन्हें अचानक फिर दिक्कत हुई। देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने बताया कि वैलेरी कोरोना संक्रमित थे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।